गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 50। चैप्टर है हमारा उत्तक और आज हम पढ़ेंगे जंतु उत्तक एपिथेलियम के बारे में। ज्ञान अपनी जिज्ञासा दीदी से पूछता है, क्या पौधे की तरह हमारे शरीर की भी बाहरी रक्षा उत्तकों द्वारा ही होती है? तो उसके दीदी बताते हैं कि जंतुओं के शरीर को ढकने और उन्हें बाहर से रक्षा देने के लिए उनमें उत्तक होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एपिथेलियमी उत्तक। इनका मुख्य कार्य जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंगों, गुहिकाओं को ढकना और अलग अलग तरह के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रख कर रक्षा करना होता है। हमारे शरीर में कहाँ पे है? त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कोशिका आदि में एपिथेलियली उत्तक पाए जाते हैं और ये होते हैं 4 तरह के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शल्की एपिथेलियम या स्तरित शल्की एपिथेलियम। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं शल्की एपिथेलियम और स्तरित शल्की एपिथेलियम। ये कैसे होते हैं? इनकी कोशिका बहुत पतली और चपटी सी होती है, कोमल अस्तर का निर्माण करती है। और ये कोमल अस्तर कहाँ कहाँ होते हैं? रक्तवाहिनी, जिनमें खून बहता है, फेफड़ों की कोशिकाओं की विसरण करने वाली सतह, आहार नली तथा मुंह का अस्तर, हमारे मुंह के अंदर यहाँ पाई जाती है ये कोशिकाएं। त्वचा की शल्की एपिथेलियम कई परतों में व्यवस्थित होती है, मतलब एक परत के ऊपर दूसरी परत आ जाएगी और फिर ये क्या बनाएगी? स्तरित शल्की एपिथेलियम। ये आप डायग्राम अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे ये कई परतों से बना हुआ है, तो क्या बना दिया है? स्तरित शल्की एपिथेलियम। दूसरी है स्तंभी एपिथेलियम। स्तंभी यानी स्तंभ, पिल्लर। देखो पिल्लर की तरह तुम्हें ये डायग्राम नज़र आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्तंभी एपिथेलियम। कहाँ होती हैं ये? जहाँ पे अवशोषण और श्रावण का उपयोग होता है। अवशोषण यानी किसी चीज़ को अवशोषित करना। जैसे हम खाना खाते हैं, छोटी आंत में खाना क्या होता है? अवशोषित होता है। तो ये आंत और श्वसन नली के भीतरी स्तर में स्तंभी एपिथेलियम पाई जाती है। इसकी कोशिकाएं स्तंभ के आकार की होती हैं, यानी पिल्लर के आकार की, ठीक है, पिल्लर की तरह होती हैं। श्वसन नली के भीतरी स्तर में स्तंभाकार कोशिकाओं पर धागे के समान संरचनाएं होती हैं। देखो धागे की तरह स्ट्रक्चर नजर आएगा कहाँ पे? श्वास नली के अंदर जो स्तंभाकार कोशिकाएं हैं, और उसे हम कहते हैं पक्षमार्ग, जो पदार्थ के चालान में सहायता करती हैं, मतलब जो भी पदार्थ आ रहा है उसको आगे ले जाने में मदद करती हैं। इन्हें साधारण स्तंभी उत्तक कहते हैं। तीसरी है घनाकार एपिथेलियम। घन के आकार की, मैथ्स में पढ़ा है ना, घन पढ़ते हैं ना, उसी शेप की हैं। देखो तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा देख के। घन के आकार की कोशिकाएं हैं ये। घनाकार कोशिकाएं वृक्क की नलियों, वृक्क क्या होता है? किडनी, गुर्दे, ठीक है, उसकी जो नलिकाएं हैं वहाँ पे होती हैं। लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ कहाँ होती हैं? मुंह के अंदर होती हैं, उसके अस्तर को बनाती हैं। ये इन्हें यांत्रिक मजबूती प्रदान करती हैं। इसकी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिका का भी काम करती हैं, जो ज़रूरी पदार्थों का स्राव करती हैं। ग्रंथि क्या होती है? जो कुछ पदार्थ अपने में से निकाल रही है, स्रावित कर रही है, तो ये उसका काम भी करती है। चौथी है ग्रंथिल एपिथेलियम। कभी कभी घनाकार एपिथेलियम उत्तक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़कर एक बहुकोशीय ग्रंथि का निर्माण करती है। ये डायग्राम देखो, ग्रंथि मुड़ के अंदर की तरफ, ठीक है, एक ये जो उत्तक था इसका कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ गया और क्या बना दिया इसने? ग्रंथि से बना दी, जो क्या करेगी? पदार्थों का श्रावण करती है। क्या पदार्थ निकालना है? पसीना है, श्लेष्मा है, अश्रु है, आंसू। पसीना हमारे शरीर में से निकल रहा है ना, कौन? ग्रंथियाँ निकाल रही हैं। तो देखो इसने ग्रंथि का आकार ले लिया है, जहाँ से ये सारी चीज़ें निकल रही हैं, इन्हें कहते हैं ग्रंथिल एपिथेलियम। तो बच्चों आज की वर्कशीट में ये 4 तरह के हमने कोशिकाएं पढ़ी हैं, यानी उत्तक पढ़े हैं, एपिथेलियम। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। आज की वर्कशीट में हमारे इतना ही है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए।